बरगद से लटके सरों की एक खौफनाक घटना। ये घटना केशव के साथ मुंबई में घटी थी। दरअसल में हुआ यूँ कि एक रात जो था, टैक्सी ड्राइवर केशव एक सवारी को लेकर उसके घर तक पहुंचा। तो यहाँ पर जो वो सवारी थी, वो अपने घर में किराया लेने के लिए चली गई। तो यहाँ पर जो केशव था, वो घर के बाहर ही अपनी टैक्सी रोककर खड़ा था। काफ़ी देर होने पर उसे महसूस हुआ कि वो जो सवारी है वो अभी तक लौटी नहीं है। कहीं वो भूल तो नहीं गई किराया देने के लिए। तो इसीलिए जो केशव था, वो अपनी टैक्सी से उतरकर जब उस घर के गार्डन से होते हुए पहुंचा, तो उसने वहां पर एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ देखा। और इसी के साथ उसने उस बरगद के पेड़ पर काफ़ी सारे सिर लटके देखे, जिन्हें देखकर उसकी धरती हिल गई। वो सोच में पड़ गया कि रात के इस वक्त वो जो देख रहा है, क्या वो सच है या फिर आंखों का धोखा। वो सभी सर जो थे, वो केशव से कुछ कहना चाह रहे थे। तो केशव ने जब ध्यान से सुना, तो वो सारे सर धीमी आवाज़ में उसे कह रहे थे, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी आज मौत पक्की है। वो जो इस घर में रहती है, वो इंसान नहीं बल्कि एक भयानक आत्मा है, और वो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर बहला फुसला कर लाती है और फिर हमें मार कर हमारे सरों को यहाँ इस बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका देती है। केशव कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे इस वक्त तो अपने जो आंखें देख रही थी, उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने जो थोड़ी कुछ पी हुई है, ये सब उसका असर है। वो खुद को समझाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ये जो मैं देख रहा हूँ ये सब सच नहीं है। भला ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या। और तभी जो था, केशव ने देखा घर का दरवाज़ा बड़े आहिस्ता से खुला और उसमें से जो था एक हाथ बाहर आया। उस हाथ ने इशारा किया केशव को घर के अंदर आने का। उसे लगा ये वही सवारी है जिसे उसने इस घर में छोड़ा था। तो वो उसके इशारे पर जब घर में पहुंचा, तो उसने देखा कि चारों ओर घर के अंदर मकड़ी के जाले लगे थे। हर सामान पर धूल बसी थी। केशव ने चारों ओर आवाज़ लगाई, लेकिन उस घर में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। केशव सोचने लगा, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। पहले वो बरगद के पेड़ पर लटके सिर, और अब यहाँ पर ये सब। इतना था कि तभी केशव के कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। ये हाथ बड़ा ही डरावना सा था। इसके नाखून बहुत ही लंबे थे। केशव ने जैसे ही एक झटके में पलटा, तो उसने देखा ये तो वही औरत थी जिसे उसने इस घर में छोड़ा था। अब जो था, उस औरत का रूप रंग पहले से बहुत ज़्यादा बदला हुआ था। ऐसा लगता था वो कोई भयानक पिशाच हो। उसने केशव को देख कहा, उन सरों के समझाने के बाद भी तू यहाँ आया, इसका मतलब बड़ा ही हिम्मत वाला है। इस पर केशव ने कहा, इसका मतलब वो जो तुम्हारे घर के बाहर उस बरगद के पेड़ पर सर लटके हुए हैं, वो सब तुम्ही ने किया है। तो इस पर उस औरत ने कहा, हाँ सही समझे, वो सब मैंने ही किया है, और अब तुम्हारा भी सिर कुछ ही देर में उस पेड़ पर लटका होगा। इतना कहकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यहाँ पर केशव एकदम से घबरा गया। तभी जो था, केशव घबरा कर उस घर में एक कमरा था, उसकी ओर भागा और उस कमरे में जाकर तुरंत ही खुद को वहाँ पर बंद कर लिया। उसे लगा कि वो जो औरत है वो उस कमरे में नहीं आ पाएगी। कमरे के दरवाजे पर लगातार वो औरत बाहर से वार कर रही थी ताकि दरवाज़ा टूट जाए। वहीं कमरे के अंदर जो केशव था, वो घबरा रहा था और सोच रहा था कहीं वो औरत जो है, अगर उसने दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर आ गई, तो फिर वो उसका भी सर काट कर उसी बरगद के पेड़ पर लटका देगी।
यहाँ पर केशव जो था मन ही मन अपने भगवान को याद करते हुए बोलता है, हे भगवान मेरी मदद कर, कोई भी रास्ता मुझे यहाँ से निकलने का दिखा दे। तो इस पर जो था अचानक से ही केशव का ध्यान जो था उस कमरे की खिड़की पर गया, जो कि एकदम जो था टूटी हुई थी कि वहाँ से कोई भी इंसान बचकर निकल सकता है। ये देख केशव बड़ा ही खुश हुआ। उसने भगवान को धन्यवाद किया और तुरंत ही उस खिड़की से जब कूदा तो उसने देखा कि वो जो औरत थी अब दरवाज़ा तोड़कर उस कमरे में पहुंच गई थी। उस औरत ने जो था केशव को आवाज़ें लगाई और रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन केशव भला अपनी मौत की आवाज़ सुनकर कैसे रुक सकता था। केशव जो था उस दौरान अपनी टैक्सी को लिए बिना ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया अपनी जान बचाकर। और फिर अगले दिन जब वहाँ पहुँचा तो उसने पाया कि वहाँ पर वो घर नहीं था और ना ही वो बरगद का पेड़।